हम आज बात करेंगे इस सेशन में कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश और उसका गोलीय पृष्ठ से परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें प्यारे बच्चों, हमने जैसा चर्चा किया था पिछले सेशन में कि किस प्रकार से गोलीय पृष्ठ दर्पण से प्रकाश परावर्तित होता है, उसके कुछ नियम हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिसके आधार पर हम प्रतिबिंब को बनाते हैं। उसमें अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो रिमाइंड होगा, नहीं तो पूरा मैं उसको रिमाइंड कर रहा हूँ। जैसा कि सबसे पहले हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हमने पॉइंट बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आती है तो पुनः परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। और तीसरा हमने बात किया था कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये 3 नियम हमने बताया था। उन नियमों के आधार पर हम किस प्रकार से दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, उसका किरण आरेख द्वारा हम लोग आज इसको समझेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो अवतल दर्पण से किरण आरेख के द्वारा हम किस प्रकार प्रतिबिंब को बनाते हैं उसके विषय में हमको सीखना है। तो आइए देखते हैं। जैसा पहली स्थिति, अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रतिबिंब की बनाने की व्यवस्था है। तो जैसे पहला अगर हम बात करते हैं तो ये पहला हमारा संदर्भ है। इसमें जब कोई वस्तु अनंत पर हो, यानी दर्पण से अनंत दूरी पर रखा गया हो, तो अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं, पहले हमने लिखा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो पहला कंडीशन इसमें ये है क्या कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए उसको देखते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, जैसा कि मैं बना रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है, क्योंकि अंदर का पृष्ठ जो परावर्तक तल है वह अंदर की ओर धंसा हुआ है। अब इसमें हम ये जो रेखा खींचते हैं उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें आपका ये CF वक्रता केंद्र, ये है F जिसको फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। अब कोई वस्तु अनंत पर रखी है, यहाँ पर ये अगर बिंदु AB अगर ये आपका प्रतिबिंब है, ये सारी वस्तु है, तो ये माना गया है कि जो अनंत दूरी से जो वस्तु है, अनंत दूरी से जो किरणें चलती हैं प्रकाश की, वह मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे आएगी। ये सारी किरणें यहीं पर आकर के केंद्रित हो रही हैं। तो इस तरीके से जो प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य अक्ष पर, मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का बनता है। मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का बनता है कब? जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर रखी गई हो। दूसरा कंडीशन चर्चा करते हैं, आइए, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C से अधिक दूरी पर है, वक्रता केंद्र C से अधिक दूरी पर है, उस स्थिति में क्या होगा। तो ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर ये आपका
अवतल दर्पण हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये मुख्य अक्ष है ही। तो कह रहा है कि जब सी से अधिक दूरी पर यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखा गया है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखा है ए बी, अगर हम बात करते हैं ए और बी की, ये वस्तु है आपका, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका किरण आरेख हम कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले तो दो किरणों को हम कंसीडर करते हैं किसी प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण ऐसे चलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होकर जाती निकल जाएगी, गुजर जाएगी ये। और दूसरा जो किरण हम ले रहे हैं वह है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण को हम इस प्रकार से बनाएंगे, और ये हमने बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। इसको मैं पुनः उसी रास्ते पर वापस कर रहा हूँ, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं। ये आपका प्रतिबिंब बनता है जो कहाँ पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये पहले तो क्या इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति ये होगी, ये उल्टा बनेगा, उल्टा रहेगा, उल्टा और छोटा, वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा। और क्या होगा, वास्तविक, ये वास्तविक भी रहेगा क्योंकि वास्तव में मिलते हैं, तो वास्तविक से आपका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। और बनेगा कहाँ कि सी तथा एफ के बीच में, एफ के बीच में। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे तीसरे कंडीशन की। तो तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। तो वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तब क्या होगा, आइए देखते हैं। तीसरा कंडीशन है वक्रता केंद्र पर रखी गई है, यानी ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, और ये आपका सी है, ये आपका एफ है। अब वस्तु कहाँ रखी है, ये बता रहा है कि सी पर रखी है, यानी वक्रता केंद्र पर रखी है, तो ये आपका वस्तु है। तो इससे जो चलने वाली प्रकाश किरण है, एक तो मुख्य अक्ष से समांतर अगर चलती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर आगे निकल जाएगी। दूसरा जो हम किरण लेंगे, वो किरण क्या करेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशित किरण को अगर लेते हैं, सॉरी ये यहाँ पर बन रहा है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है, और इनका जो कटान बिंदु है वो यहाँ पर बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, तो ये आपका प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। सॉरी। तो इस प्रकार जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बनता है। तीसरी स्थिति हम कंसीडर करेंगे, तीसरी तो हो ही गई। चौथी स्थिति में कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा गया है, वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा गया है, उस स्थिति में क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो इस स्थिति में जब वस्तु को ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये मैंने बना दिया, और इस
में कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में रखा गया है, यानी यहाँ पर वस्तु को रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ पर ये बन रहा है। तो अगर ये सीधी रेखा में चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी सीधे। दूसरा हम कंसीडर करें कि ये अगर हमारा वक्रता अधिक द्वारक का हो गया जो दर्पण है, तो ये हम दूसरी बात कर रहे हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण ये है, तो ये परावर्तित होकर पुनः उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। तो आपका वापस हो गया ये इस रास्ते पर। ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा यहाँ पर, और जैसा आप देख रहे हैं, अगर मैं ए बी कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो वस्तु है ये हो गया ए डैश बी डैश, और इसकी स्थिति और इसकी प्रकृति क्या है कि यह वक्रता केंद्र से बहुत दूर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। हम कह रहे हैं कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में, उस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से बहुत दूर, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रकृति का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चौथा कंडीशन। आइए आगे के कंडीशन पर हम चर्चा करते हैं। तो पांचवा कंडीशन, जब वस्तु F पर हो, वस्तु F फोकस पर F पर हो, तब क्या होगा। ये आपका दर्पण का मुख्य अक्ष, और यहाँ पर आपका F, ये आपका C, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है जिससे चलने वाली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात F से होकर जाएगी। सीधा सा बना देंगे तो ऐसे। और दूसरा अगर प्रकाश किरण हम लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ये है, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी इस तरीके से। तो ये कहीं पर एक दूसरे को नहीं मिल पा रही हैं। तो इस प्रकार जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, ये कहीं मिल नहीं रही है, यानी अनंत। और कैसा बनेगा प्रकृति क्या, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा, बहुत बड़ा, ये आपका प्रतिबिंब है। अब हम बात करेंगे कि जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा गया हो, वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा गया हो, उस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर हम छठवां स्थिति बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका दर्पण है, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, और ये कह रहा है कि F तथा ध्रुव के बीच में। तो P आप जानते हैं, ये P है और यहाँ पर F है, ये C होगा। तो यहाँ पर वस्तु को रखा गया है। तो वस्तु को जब यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ चलने वाली प्रकाश किरण ये होगी,
परावर्तन के पश्चात एक तो सी से चलने वाली है किरण अगर है तो ये कंडीशन हो गया। दूसरी अगर किरण हम लेते हैं जो यहाँ चलती है तो परावर्तन के पश्चात इधर को आ जाएगी और इसको अगर हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये आपको याद करने वाला चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण का। इसी कंडीशन में एक अलग तरीके से बन रहा है, कैसा बनेगा? आभासी, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी कब बनता है? तो जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सब में उल्टा बना था, इसमें सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आपके कंडीशन है कि जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाएगा उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। आइए अब हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम बात करेंगे अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि चित्र में हमने बताया कि एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये एफ है फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी, और ये अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो अनंत दूरी से चलने वाली प्रकाश किरण हम जानते हैं, पिछले इस सेशन में अभी हमने चर्चा किया कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है तो ये सीधी रेखा में चलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो परावर्तन के पश्चात ये हम जानते हैं उत्तल दर्पण में कि सीधी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर चल आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे, तो ये आपका परावर्तन के पश्चात किरण की आरेख हो गया। इसमें भी वही हम स्थिति बना सकते हैं इस तरीके से। ये परावर्तन के पश्चात किरण आरेख हो गया, यहाँ पर भी यही है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का बहुत छोटा, और ये कैसा होगा? आभासी होगा। ये आभासी होगा और बहुत छोटा बनेगा। तो अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से दर्पण के पीछे फोकस पर बहुत छोटा और आभासी बनता है। यानी छोटा, अत्यंत छोटा, आभासी और दर्पण के पीछे ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति को हम अगर बात करते हैं तो उसमें भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा हर कंडीशन में जो उत्तल दर्पण की स्थिति है उस उत्तल दर्पण से हम बात करेंगे तो हर कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये आपको इसमें ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रत्येक दशा में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी, दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दर्पण से दूरियां मापने की परिपाटी है उसको किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, कैसे जानते हैं और किधर चिन्ह धनात्मक होता है, किधर चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।